नमस्ते। सोचिए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जो भेदभाव को रोके, लेकिन फिर उसी कानून पर भेदभाव करने का इल्जाम लग जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर भारत में बिल्कुल यही हो रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए एक नया नियम आया और अब उसी नियम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और आरोप क्या है कि ये कानून खुद ही भेदभाव करता है। चलिए, इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो ये जो कानूनी लड़ाई है ना, इसकी शुरुआत किसी कोर्टरूम से नहीं हुई। नहीं, इसकी जड़ें हैं हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में। असल में कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और इन घटनाओं के बाद एक ऐसी आवाज उठी, एक ऐसे बदलाव की मांग उठी जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, कहानी शुरू होती है साल 2019 में। दो स्टूडेंट्स थे, रोहित वेमुला और पायल तड़वी। उनकी बहुत ही दुखद मौत के बाद उनकी माताओं ने इंसाफ के लिए एक जनहित याचिका यानी PIL फाइल की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने भी माना कि एक गंभीर मुद्दा है और इससे निपटने के लिए एक कह सकते हैं बहुत मजबूत और रोबस्ट मैकेनिज्म की जरूरत है। और फिर इसी के चलते जनवरी 2006 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC ने नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस जारी कर दिए। तो UGC ने इस पूरे दबाव के बाद एक सोल्यूशन पेश किया और यही है वो नए नियम जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब जरा देखते हैं कि नियमों में आखिर ऐसा क्या था। देखिए, कागज पर तो इन नियमों का मकसद बहुत ही शानदार था। लक्ष्य क्या था कि जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म कर दिया जाए। सबके लिए एक बराबर, एक इंक्लूसिव माहौल बनाया जाए। इसके लिए यूनिवर्सिटीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाने की बात हुई, शिकायतों के लिए इक्विटी कमिटीज बनाने की बात हुई, और सबसे अहम, उन ग्रुप्स को खास तौर पर प्रोटेक्ट करना जो हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? एक अच्छा इरादा, एक अच्छा कानून। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। इस नेक इरादे वाले कानून में एक ऐसी उलझन पैदा हो गई जिसने सब कुछ बदल दिया। और यकीन मानिए, ये पूरा का पूरा विवाद सिर्फ एक क्लॉज, एक परिभाषा की वजह से खड़ा हुआ है। यही है इस पूरी कानूनी चुनौती की जड़। वो क्लॉज है रेगुलेशन 3C। ये जाति आधारित भेदभाव को डिफाइन करता है। और ये क्या कहता है? ये कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के खिलाफ केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? इसमें साफ साफ कुछ खास ग्रुप्स का ही नाम लिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये कानून SC, ST और OBC समुदायों के सदस्यों को तो प्रोटेक्शन देता है, लेकिन जो याचिका करता है उनका कहना है कि इस परिभाषा की वजह से जनरल कैटेगरी के लोग इस सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाते हैं। और उनके मुताबिक यही तो भेदभाव है कि प्रोटेक्शन सबको क्यों नहीं। और बस इसी पॉइंट को आधार बनाकर वकील विनीत जिंदल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने एक याचिका दायर की है और उनका तर्क बहुत सीधा और गंभीर है कि ये जो नियम है ये भारत के संविधान से मिले हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। तो याचिका में कहा गया है कि ये नियम सीधे सीधे संविधान की आत्मा पर चोट करता है। और उनका पूरा केस 3 बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स पर टिका है। पहला, आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी, कानून के सामने सब बराबर हैं। दूसरा, आर्टिकल 15 जो कहता है कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं हो सकता। और तीसरा, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी यानी सम्मान से जीने का अधिकार। याचिकाकर्ता का दावा है कि जब आप सिर्फ कुछ जातियों को सुरक्षा देते हैं तो आप इन तीनों ही मौलिक अधिकारों को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे होते हैं। पूरी याचिका का सार, उसका निचोड़ एक लाइन में छिपा है और वो लाइन है, जातिगत पहचान के आधार पर शिकायत निवारण तंत्र से वंचित करना राज्य द्वारा किया जाने वाला अस्वीकार्य भेदभाव है। मतलब अगर शिकायत करने का मैकेनिज्म ही जाति के आधार पर बटा हुआ है तो ये स्टेट की तरफ से किया गया भेदभाव है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और यही वो तर्क है जिस पर यह पूरी कानूनी लड़ाई खड़ी है। तो अब यह साफ हो रहा है कि यह मामला सिर्फ एक रेगुलेशन या एक परिभाषा का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि सच्ची समानता, ट्रू इक्विटी आखिर होती क्या है, निष्पक्षता का असली मतलब क्या है। तो फिर याचिकाकर्ता क्या चाहते हैं? उनकी मांग बहुत साफ है। वो चाहते हैं कि भेदभाव की परिभाषा कास्ट न्यूट्रल हो, यानी एक ऐसा कानून बने जो किसी की जाति या पहचान देखे बिना हर एक इंसान को भेदभाव के खिलाफ बराबर की सुरक्षा दे, सबके लिए एक समान। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देता है
सवाल ये कि क्या कोई कानून ऐसा हो सकता है जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद और कमजोर लोगों को बचाने के लिए खास इंतजाम भी करे और साथ ही साथ सबके लिए यूनिवर्सली फेयर यानी सार्वभौमिक रूप से निष्पक्ष भी हो? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और यही वो जटिल पहेली है जिसे अब हमारे सुप्रीम कोर्ट को सुलझाना है।